आपने कहा ना कि संगीत धर्म, धर्म से पहले संगीत इसलिए है ना, इसका कोई नुमाइश नहीं है। इतनी शक्ति आ जाती है लेकिन उसका नुमाइश भी नहीं होता है। जो मैंने कहा साहब में देखा था, एक जैसे एक फ़कीर होते हैं ना, खाली एक बनियान और एक हाफ, ये कोई चाहत नहीं, एक टीन के शेड में रहना। जब मैं बोली कि आप भारत रत्न में ऐसे क्यों रहते, विदाउट एसी, विदाउट इन्वर्टर, तो बोले कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हूँ, क्योंकि ईश्वर कब छीन लेगा पता नहीं, इसलिए मुझे कुछ चीज़ खोने का डर नहीं। जब उनका लास्ट कॉन्सर्ट राष्ट्रपति भवन में, मेरा और उनका, इट वॉज हिज ड्रीम, कलाम साहब ड्रीम, कि हमारी जुगलबंदी मुगल गार्डन में हो। तो हम लोग 2 दिन पहले पहुंच गए, क्योंकि ही वॉज 92 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। हाँ, उसी साल वो गुजर गए। दैट वॉज द लास्ट कंसर्ट। तो मैंने कहा बाबा सब कुछ मिल गया है, ऐसा कुछ है चाहत आपको ज़िंदगी में? तो उन्होंने कहा कि सुर ही नहीं मिला, अभी भी यमन बेहाग के सुर को ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। तो क्या ये विश्वास हमारी कार्मिक टाइज, हमारे कार्मिक डेट्स जो होते हैं, जो न जाने कितने जन्मों के संस्कार हम लेकर आते हैं, इनको भी काट सकता है? तुम्हारा विश्वास जितना है उतना ही मिलेगा। तुम अगर विश्वास करते हो कि वो गाएंगे तो वो गाएंगे। तुमने कहा ना, सब दोष कट जा सकता है अगर तुम्हारा विश्वास है। 7 जन्म का बुरा कर्म भी कट जाएगा, तुम्हारा विश्वास है। मैं तुम्हें घटना बताती, मेरे सदगुरु। तो मैम ये चमत्कार घटित कैसे होते थे तानसेन के गाने क्योंकि से? फुल टाइम ही संगीत पे थे, साधक अब चिल्ला कर सकते थे, परवाह नहीं था कि हाँ दरबार से खाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, हम बैठ के रियाज करें। परिवार चलाने की चिंता नहीं थी। तुम बड़े बड़े राजा लोग देखो ना, जमीन जायदाद सब कलाकारों को देते थे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहले तो आप सभी से मेरा सवाल है कि अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी रूप में परमात्मा से, उस ईश्वर से जुड़े होंगे। वो शिव भी हो सकते हैं, वो कृष्ण भी हो सकते हैं। तो आप किससे जुड़े हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही अगर आप किसी आध्यात्मिक पावर से जुड़े हैं तो आपके अंदर विश्वास कितना है, फेथ कितना है, ये भी मुझे बताइएगा। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने संगीत के माध्यम से उस आध्यात्मिकता को और उस फेथ को, उस सरेंडर को, उस शरणागति को समझा है, जो कि वाकई में जीवन में बदलाव ला देता है, जीवन को बहुत सरल कर देता है। और वो जितनी भी आपकी आशाएं हैं, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं, सबको पूरा कर देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बिना क्वेश्चन के सरेंडर। जो मेरी आज की मेहमान हैं, उनका कहना ये है कि म्यूज़िक जो है ना, जो संगीत है, वो ईश्वर प्राप्ति का ही साधन है। कैसे आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं और फिर वो जो शरणागति की भावना आती है, वो उन्होंने अपने जीवन में महसूस करी है। बहुत लंबे संगीत के सफ़र में कई बार उन्होंने फेथ दिखाया, सरेंडर किया और फिर जीवन में चमत्कार हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री बनारस घराने की मशहूर गायिका सोमा घोष मैम का। सोमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर, क्योंकि हमें बचपन से ये मैं पढ़ती थी स्पीकिंग ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक स्पेशल कॉलम हुआ करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब संगीत की बात आती है तो मुझे लगता है अध्यात्म और संगीत दोनों दूर नहीं हैं, अलग नहीं हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू है, बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ना, भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग में हम ज़्यादातर संगीत ही तो देखते हैं। देखिए, संगीत के सिवा भक्ति भी नहीं है। जो पहला धर्म पुस्तक वेद, वो संगीत में था। श्रुतियाँ। ओम शांताद्यौ शांता पृथिवी शांतम इदमुर्वन्तरिक्षं शांता उद्वन्नतिरापः शांताना संतोषधिः। ओम शांति शांति शांति। तो वो ही संगीत में
और भी कहूँ कि जब इस सृष्टि भी नहीं हुई थी तभी भी संगीत था। ओंकार वो सा में है, वो नाभि से आ रही है, सा की उत्पत्ति ही यहाँ से हो रही है, ओंकार से। जब पृथ्वी प्रलय से पूरा खत्म हो जाएगा तभी वो ओंकार रहेगा। ब्रह्मांड की ध्वनि है वो ओंकार। संगीत से ही पूरा सृष्टि है, तो धर्म बाद में हुआ, संगीत पहले था। और देखिए ना मैम, आपने जो वेद की इस इतनी प्यारी श्रुति से शुरू किया ये पॉडकास्ट, ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती हैं हमारे आसपास, और सब कुछ ऊर्जा ही तो है। और जितना हम शांत हो जाएंगे ना उतना हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। मैम, बहुत से लोग तलाश में रहते हैं और आजकल ये एक प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है युवाओं में भी, और ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर प्राप्ति, हर कोई ईश्वर को जानना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। डिफरेंट मार्ग बताए गए हैं वैदिक सभ्यता में, परंपरा में, और भी अन्य जगहों पे मार्ग हैं। आप संगीत से जुड़े हैं, तो क्या संगीत एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का? संगीत सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, कि राम नाम सुगुनी जन गाते, सुर संगीत से राम रिझाते। आप देखिए इतिहास कि पुथी पढ़कर व्याकरण से किसी को नहीं मिला है, मिला है मीरा को, मिला है सूरदास को पद गाते गाते, मिला है कबीर को भजन गाते गाते, प्रेम से मिलता है वो। और ये जो रहा है ना, जो तप का राह बहुत कठिन है और बहुत तपस्या से फिर मिलती है वो, लेकिन संगीत की राह में बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो प्रेम से ज़्यादा मुग्ध होते। आपकी थोड़ी से आध्यात्मिक यात्रा और आपकी संगीत यात्रा के बारे में मैं जानना चाहूँगी। मेरे ज़िंदगी में इतनी घटना घटी ना, मैं बाबा, आपको तो मालूम है कि मैं भारत रत्न बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की बेटी हूँ, मानस पुत्री हूँ। उनको तो 3 बार भगवान शिव का दर्शन हुआ था, लेकिन मैं संगीत के असर की बात कर वो मैं बाद में आऊँगी। लेकिन एक अद्भुत घटना मेरे ज़िंदगी में घटी थी। मैं NCPA में, मैं बॉम्बे रहती हूँ, और मेरी गायन चल रहा था, और एक कमांडर आया पूरा उसमें नहीं, पूरा यूनिफॉर्म में, और वो मानसून की गीत, हम कजरी गा रहे थे। तो वो कहा कि शुमा जी, आई वॉन्ट टू लिसन योर बिहाग। और बिहाग मैं और बाबा, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की जुगलबंदी थी, मेरी पहली जुगलबंदी हमने बिहाग से शुरू किया था। और वो टाइम्स म्यूज़िक, आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एकदम कहते ना एडवांस बुकिंग करना, चेक पहले ही भेज दिए थे, और वो टाइम्स म्यूज़िक से है मेरा रस बरस से। तो मैंने कहा कि मानसून के गीत गा रहे हैं यहाँ पर, मैं बिहाग गाऊँ? बोले मेरे लिए, मैं आया हूँ इसीलिए कि आपका बिहाग सुनेंगे आपसे। तो उसने ऐसे बोला कि मैंने गाई। जब मैं गा के उतरी तो वो साष्टांग मेरे पैर पे प्रणाम किया, रो रो के कहा कि लास्ट 12 years यू आर माई गॉड। तो मैंने सोचा कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम है क्या, क्या है। मैंने हाँ तो किया, रो रो के कह रहा था। तो मैंने कहा कि कैसे मैं आपके भगवान हूँ? तो उसने कहा कि मुझे वो ये सबमरीन मैन था, मैं जैसे 49 टेम्परेचर में पानी के नीचे रहना, आर्मी मैन। हाँ, और उसमें उसका पैरालिटिक अटैक हो गया था एट द एज ऑफ 32। और पैरालिटिक अटैक हो गया था, और ही वॉज बेड रिडन, और डॉक्टर ने कहा था शायद मैंने ऑपरेशन से भी ठीक होगा कि नहीं पता नहीं। एंड ही वॉज इन डीप डिप्रेशन। और रेडियो में हमारा और बाबा का जुगलबंदी जो बिहाग उसने सुना, तो सुनकर ना उसका डिप्रेशन चला गया। तो फिर इसने वो CD खरीदा टाइम्स म्यूज़िक से, वहाँ से रसबर्स से, और CD खरीद के उसने कहा कि मैं सुनता रहा जब तक मेरा नींद ना आए, मैं सुनता रहा, दिन में 200 बार 300 बार सुनते सुनते एक दिन मैं खड़ा हो गया, और फिर उसको कान में लगा के मैंने वॉक करने लगा, और आज मैं आपके सामने हूँ विदाउट ऑपरेशन। उस बिहाग से हम ठीक हुए। तो चला गया फिर। तो मैं भी उतना विश्वास नहीं किया, मतलब आप अचानक कोई आपको कहे विश्वास करना भी तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है ना। तो अचानक 2 महीना बाद उसने ही कॉल्ड में, मेरा नंबर ले लिया था,
बोले वेर आर यू शोमा जी? तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ। बोले मेरा घर दिल्ली में, मेरा वाइफ मेरा परिवार दिल्ली में रहता है और मैं मेरे परिवार से आपको मिलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगा ना आपने मेरी बात विश्वास नहीं किया है। उनको लग गया होगा। आपने विश्वास नहीं किया है तो आपसे मिलाना चाहता हूँ। तो उसने गाड़ी लेके आया हमको लेने के लिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दीदी का बेटा, क्योंकि हम लोग उन लोग भी क्यूरियस थे कि सच क्या है, थोड़ा जानना है। तो हम लोग गए। तो बोले मेरे वाइफ आपको बताएगी कि अब मैंने सच बताया है आपको, मेरे बच्चे आपको बताएंगे, इसलिए वो लेके गया। तो हम जब गए तो जब हम गए ना तो इतना उसने खाना वाना सब बना के रखा था और कॉन्स्टेंटली ही वॉज क्राइंग। तो आयरन मैन अगर रोता रहे तो उसके वाइफ ने कहा कि मकरंद वाई यू आर क्राइंग? तुमने तो इनका 12 साल से इंतज़ार किया था मिलने के लिए, अब तुम मिले हो तो रो क्यों रहे हो? तो मैंने ना उसको जब रोते देख के तो मैंने ऐसा ऐसा 3 बार उसके पीठ में ऐसा किया कि डोंट क्राई प्लीज़। तो उसने मुझे बाद में लिखा तो उसके वाइफ ने कहा कि हाँ आपका गाना सुन के उससे ठीक हुआ है, ये ट्रू है ये। हाँ, और फिर जब मैं 3 बार उसको ऐसे किया तो उसने मुझे मैसेज किया कि शोमा जी थोड़ा सा बॉम्बे के जो ह्यूमिड उस क्लाइमेट के लिए मेरा पेन भी होता था ना, आपके टच से वो भी चला गया। फेथ, ऑल डिपेंड्स इन फेथ। उसको लगा इस गाने से हम ठीक हो रहा है, इतना अच्छा लगा। सब कुछ तो मेंटल होता है, रोग, डिजीज, सब कुछ। लेकिन उसमें उसको कुछ ऐसा मिला क्योंकि उसमें है कुछ। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारी जुगलबंदी चल रही, जब शुरू से पहले ना, तो हम बहुत डर गए थे कि भारत रत्न है वो और मैं पद्मश्री भी नहीं है, हमारा एज उनसे आधा सा भी कम, तो लोग कैसे लेंगे। तो उन्होंने मेरा नज़र उतारे थे 1 रुपये से। ही वॉज अ फ़कीर, बिस्मिल्लाह खान वॉज टोटली फ़कीर एंड ही वॉज टोटली कनेक्टेड विद गॉड। और उन्होंने देख लिया था और उन्होंने कहा था मेरी बेटी के ऊपर पूरा दुनिया का नज़र है, तो इसलिए मैं नज़र उतार रहा हूँ और तुम शेर की तरह गाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। और अब विश्वास करो, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी नहीं हूँ, मेरे अंदर माँ सरस्वती आ गई है, क्योंकि मैं इतनी निडर। और आप मेरा फोटो देखना उस प्रोग्राम की, मैं दिखाऊंगी बाद में आपको, कि जैसे तेज ऐसा चेहरे में, रेड साड़ी में शायद वो, और हाउसफुल हॉल, ब्लैक में लोग टिकट मांग रहे हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार कि दे दीजिए, कौन है ये लड़की जो खासा बिस्मिल्लाह खान के साथ गाने बैठी है, हम लोग देखना चाहते हैं। और आप सोचो लाइव रिकॉर्डिंग, और वो लाइव रिकॉर्डिंग सुन के ये ठीक हो गया क्योंकि उस दिन मैं नहीं थी। अब उसने जो सुना ना वो माँ सरस्वती का ही सुना है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। हाँ, ये फैक्ट है, ये मैं भी विश्वास किया क्योंकि जया बच्चन भी टिकट ले, उन्होंने कहा कि फ़ोन करके लोग, जिस दिन हम लोग जब 3 घंटा गाए बजाए ना तो लोग ऐसे ही बैठे थे, बोले कुछ तो हुआ ही नहीं, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। 3 घंटे में लोग ऊब जाते हैं ना क्लासिकल संगीत में। अरे पब्लिक बोल रहा है कि हम तो उठ ही नहीं सकेंगे, आप लोग गाते बजाते रहो। तो बाबा बोले कि हम फूक बजाते हैं, हम शहनाई में मेरा ताकत लगता है, हम बैठे हैं, मेरी बेटी गाएगी। फिर मैंने कंटिन्यू किया कुछ देर तक और लोगों का कंटिन्यूअस महीनों भर फ़ोन आता रहा क्योंकि दैट वाज माँ सरस्वती। वो आए उस दिन, हमें कृपा किए थे और वो खुद आए थे। और जिसके लिए लोग बोलते थे क्या वो सूट था कि कभी वो खुमारी नहीं जा रहा है, जैसे लगता है कि जो कान में गूंज ही रहा है, हॉन्ट कर रहा है, वो सुर हॉन्ट कर रहा है। तो ये कहानी, और मैं अनगिनत कहानी आपको बताऊं। एक तो आपने मकरा उसी को सुन के उसने, और तो इसका मतलब उसमें कुछ तो था ज़रूर। अब देखिए हमारा इनका जो रिश्ता बना वो तो गाना सुन के बना। बिल्कुल, मैं संगीत के माध्यम मैं स्टेज में गा रही हूँ, 3 मिनट उन्होंने सुना, 3 मिनट ओनली। जनी मारो पिचकारी, न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो, जनी मारो पिचकारी। तो और थोड़ा देर गाए थे। आज मेरी आवाज़ बैठी, मैंने कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग, हाँ कल शो भी है। तो वो सुन के
कोई परिचय नहीं उनको पता। उन्होंने खाली पूछे, मेरे हस्बैंड ही उनको व्हीलचेयर में, और भी बाकी लोग थे प्रोग्राम से जुड़े हुए, कौन गा रही है? बोले जिन्होंने आपको बुलाया है। वो तो ऑर्गेनाइजर है। बोले वो गाती भी है, वही बुलाई है। हाँ, तो बोले अच्छा, ये तो जब मैं बजाऊंगा वही गा रही है। बहुत सुंदर। हाँ, अरे तो मैं जो बजाऊंगा वही गा रही है, तो पुरानी रसूलन है ये, रसूलन भाई जैसे गा रही है। हाँ, उतरे, उन्होंने बेटी कहा, मैंने बाबा कहा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा मैं कौन से परिवार से हो, किस कास्ट की हूँ, क्या हमारा धर्म है, कुछ नहीं। बस उन्होंने तुरंत कहा कि अब तुम मेरे साथ ही बजाएंगे, बस। तो ये संगीत का ही तो असर है। तो संगीत की इतनी जादू, और कितनी घटना बताऊंगे असर की। अब जब हम कल हम प्रोग्राम कर रहे हैं यादें बिस्मिल्ला, मैं 21 अगस्त को चले गए थे, और डॉक्टर कलाम उस समय प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि शोमा जी आप बिस्मिल्ला खान साहब को ज़िंदा रखिएगा, कि एक ज़माने में ऐसे होते हैं, कोई कलाकार जन्म लेते हैं, फ़कीरीपन का एक्सट्रीमिटी। आपने कहा ना कि संगीत धर्म से पहले संगीत इसलिए है ना, इसका कोई नुमाइश नहीं है। इतनी शक्ति आ जाती है, लेकिन उसका नुमाइश भी नहीं होता है। जो मैंने कहा साहब में देखा था, एक जैसे एक फ़कीर होते हैं ना, खाली एक बनियान और एक हाफ, ये कोई चाहत नहीं, एक टीन के शेड में रहना। जब मैं बोली कि आप भारत रत्न में ऐसे क्यों रहते, विदाउट एसी, विदाउट इन्वर्टर, तो बोले कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हूँ, क्योंकि ईश्वर कब छीन लेगा पता नहीं, इसलिए मुझे कुछ चीज़ खोने का डर नहीं है। वो मुझे लगता है एक हाँ, 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 शुद्ध शाश्वत चेतना, हाँ, तो एक जब हम आत्मा थे। उनके लिए जब हम फिल्म बना रहे थे, डॉक्यू ड्रामा, मेरे हस्बैंड ही इज़ अ 3 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, शुभंकर घोष, नौशाद साहब, इतने बड़े संगीतकार भी आ गए। लेकिन जब हम वो बॉम्बे सेंट्रल में साहिल होटल में ठहरते थे, हमारा पहले दिन प्रोग्राम हो गया था, एक दिन ठहरे थे कि हम शूटिंग करेंगे। जब मैं पहुंची तो पता चला उनको इतना डायरिया हो गया है, और वो अपने बेटों को तो चप्पलों से ये कर रहे, मार रहे, किसी को अंदर ही नहीं आने दे, इतनी नाराज़ है, कुछ खाना पीना ठीक से नहीं हुआ था। तो बोले आप भी मत जाओ, आपको भी मारेंगे। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करेंगे, मुझे जाने दो। तो मैं अंदर गई। अब ये कौन बोलता था मुझे, खाली ईश्वर के देखने से ही मिलता है क्या? ये जो बुद्धि हमको मिल रहा है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, ये तो वही दे रहा है ना। मैंने इनको देखा, मैंने कान में मुंह लगा के गाई, ड 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 ड, ये उनका प्रिय धुन। हाँ, मैंने गाई, ऐसे आँख खोले वो, ठीक ऐसे आँख खोले, असर संगीत का, क्योंकि उनका प्रिय धुन है। आँख खोल के उन्होंने कहा जादूगरनी क्या चाहती है, ठीक ये शब्द था। मैंने कहा बाबा शूटिंग करना है, सब लोग आ गए हैं, यूनिट भी आ गया है, नौशाद जी भी आ गए हैं, तो करेंगे ना, बैठा दो मुझे, क्यों हमको बताया नहीं अभी तक। बैठ गए और इतने खुश होके 3-4 घंटा एक लाइन खाली बस था संगीत का, हीलिंग पावर। हाँ, बैठ के शूटिंग पूरा, उसी में पूरा फिल्म बन गया उनका इंटरव्यू बेस करके। बिल्कुल। ये विहाग राग की आपने बात की कि विहाग के लिए बहुत उन्होंने बोला, उनके जीवन में भी चमत्कार घटित हुआ। क्या है विहाग राग में ऐसा? बिहाग राग से चमत्कार नहीं घटा, हाँ ये चमत्कार घटा। बिहाग एक रोमांटिक राग है, समझ। और ये चमत्कार इसलिए क्योंकि देखो राग जैसे एक मूर्ति बनता है ना जी। तो मूर्ति मूर्ति ही रहता है, उस पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो जागता है मूर्ति। सेम इन द रागास, वो करते करते जैसे बिहाग, यमन, जो बेसिक रागास है, बिहाग है, यमन है, बिलावल है, भैरवी, शुरुआत इन्हीं रागों से होती है जी। लेकिन तुमको बताओ एक घटना, मैं कितना छलांग लग रहा फिर भी क्योंकि याद आ गई ना बोल लेती हूँ। जब उनका लास्ट कॉन्सर्ट राष्ट्रपति भवन में, मेरा और उनका, इट वॉज हिज ड्रीम, कलाम साहब ड्रीम, कि हमारी जुगलबंदी मुगल गार्डन में हो। तो हम लोग 2 दिन पहले पहुंच गए क्योंकि ही वॉज 92 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। हाँ, उसी साल वो गुजर गए, दैट वॉज द लास्ट कंसर्ट। तो मैंने कहा बाबा सब कुछ मिल गया है, ऐसा कुछ है चाहत आपको ज़िंदगी में? तो उन्होंने कहा कि सुर ही नहीं मिला, अभी भी यमन बिहाग के सुर को ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। तो समझ रहे हो कि
ईश्वर को कहाँ ढूंढेंगे, अगर सुर में ढूंढेंगे तो मिल जाता है। वो साक्षात्कार, वो बोलते थे कहाँ ईश्वर को कितने लोगों ने देखा है, लेकिन सुर को तो हम देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, और सुर को हम महसूस कर सकते हैं जब उसको जगाते हैं। तो बिहाग में ना गाते गाते ना तो वो सुर खिल उठता है, वो प्राण पा जाता है, इसलिए उसका इतना असर, तो वो आ जाते हैं उसमें तब। आप बनारस घराने की हैं। हाँ। शिव की नगरी है काशी, और काशी के बारे में मैं क्या कहूँ, काशी का नाम आता है तो शिव ही शिव की अनुभूति होती है। शिव शंकर मेरे भोले शंकर, शरण तुम्हारी ले ली मैंने, शिव मेरे मैं खो गई तुम में, शिव शंकर मेरे भोले शंकर। जपू तुम्हें मैं, जपू तुम्हें मैं, तुम्हें ही देवा, भजू तुम्हें है, भजू तुम्हें मैं, तुम्हें ही देवा, जिधर भी देखो जहाँ भी देखो तुम ही तुम हो मेरे शिवा, देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। मेरी वेदना में बहे तुम्हारे आंखों से आंसू, अन्याय कोई करे मुझ पर जब कोई देवा, तांडव तब तुम करना शिवा, मेरी पीड़ा हरना शिवा, देवा देवा महादेवा, देवा महादेवा, देवा महादेवा। बिस्मिल्लाह खां साहब का शिव से क्या कनेक्शन है? आपको सभी को मालूम है कि बाबा भोर 4 बजे उठकर पहले गंगा जी नहाते थे, फिर बालाजी के मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे। देखिए उन्होंने, उनकी जिंदगी प्रमाण कर दिया कि ईश्वर एक है। वो जाते थे विष्णु के मंदिर में, और एक दिन उनको लगा, फिर उसके बाद विश्वनाथ टेम्पल जाते थे, ये उनका दिनचर्या था। और बचपन से वहीं पे साधना किया उन्होंने बालाजी के मंदिर में। उनके मामू जान जो उनके गुरु थे अली बख्श जी, वहीं पे साधना करते थे। तो वो भी सालों साल जाते थे। तो एक दिन उनको लगा कि हम हर रोज़ आते हैं, लेकिन हमारे घर के हर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, हाँ, और तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो उनको एक सुगंध आई बजाते बजाते, तो उन्होंने देखा कि गुलाबी चरण सामने दिख रहा है खाली। फिर वो आँख बंद कर लिए, थोड़ा डर भी गए। फिर देखा कि फिर गुलाबी चरण देखे और खुशबू, बहुत खुशबू। फिर आँख बंद कर लिए, फिर खुशबू बढ़ती जा रही थी। फिर उन्होंने आँख खोले तो देखा कि पूरा बाघ छाल पहन के, हाथ में त्रिशूल लेके कोई खड़े है। क्योंकि मुस्लिम में तो आकार नहीं होता है ना, निराकार को जपते हैं, लेकिन उन्होंने आकार में शिव को देखा पूरा। और फिर वहाँ से आवाज़ आई कि कल से मत आना और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, ऐश करो अभी। और देखिए हम मेरा उनके साथ जुड़ना कि जिससे, क्योंकि हम तो जब मरते दम तक उनको याद करती जाऊंगी ना। इस बार हम याद बिस्मिल्लाह जो कर रहे हैं, हमने 4 जन को उनका सम्मान से सम्मानित किया है। जिस वैसे ही महाराथी को किया है कि जो उनके सम्मान के योग्य पात्र है। पहले मैंने पंडित पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी को दिया ये सम्मान कि वो डिजर्व करते। उनको भी हनुमान जी का दर्शन हुआ था, किशन महाराज जी को। सेकंड हमने दिया है जो किंगवदंती पुरुष भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी को। थर्ड दिया है पद्म विभूषण प्रभात्री जी को, विदुषी। फोर्थ दिया पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को। ये फिफ्थ है, उनके योग्य पात्र है पद्म विभूषण पंडित उस्ताद अमजद अली खान को दे रही हूँ कल वो सम्मान। और जैसे लगा मुझे अंदर से कि किसी ने मुझे रात को सोते सोते कहा कि उनको जगा के रखो, ये आई फेल्ट इट। हमेशा मैं स्पॉन्सर लेके हॉल बुक करती हूँ, इस बार मैं विदाउट स्पॉन्सर हॉल बुक किया हूँ। जैसे कोई कह रहा है मुझे, ये फीलिंग देखा नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन रात को जैसे भोर में कोई कह रहा है मुझे, उनको जगाओ, उनको और बेहतर तरीके से करो।
आपको कभी अपनी पूरी ये यात्रा देखकर ऐसा कभी कभी मन में प्रश्न आया कि ये मेरा एक जन्म का तो नहीं हो सकता, जो मेरा संगीत से लगाव है और आपको बिस्मिल्लाह खान साहब मिले? बेटी बनाना ही एक मेरा तो है। अब देखो जिनके इर्द गिर्द कोई नहीं आ सकता है, और आई रिफ्यूज टू सिंग विथ हिम। उनको मेरा कोई लोभ नहीं था, ना मैं चाहती थी कि मेरा गाना भी वो सुने, लेकिन प्रभु की कोई अलग ही बात। ये तो पूरा टोटली मैंने ये प्लान केम फ्रॉम द हेवन। हाँ, और मैंने कहा कि आप भारत रत्न, आप मुझे बेटी मान रहे हैं और आप मुझे सामने लेके जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, वो टमाटर फेंकेंगे मेरे ऊपर, बहुत नाराज हो जाएंगे, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। तब उन्होंने डांटा मुझे, उन्होंने डांट के कहे कि सुर किसी की बपौती नहीं है, जो करता है वो पाता है। कितनी, जो करता है वो पाता है। तुमने किया है और तुमको वो दे रहे हैं, हम तुमको कोई दया धर्म कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ये करना ही है। और दुनिया के कोने कोने में ये खबर फैलाओ कि तुम मेरी बेटी हो और हमारा जुगलबंदी हो रहा है। कोई दया धर्म नहीं है, वो करवा रहे हैं। अब मैं समझती हूँ, देखो शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह, पर्यायवाची बन गए। न कोई था, न कोई होगा, न कोई, न भूतो न भविष्य, कोई नहीं है। जैसे वो शहनाई जैसे हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी की शादी है तो शहनाई है, किसी का जन्म हुआ तो शहनाई है, मंदिर का निर्माण हुआ तो शहनाई है, हर शुभ काम में शहनाई है, घर का गृह प्रवेश है तो शहनाई है, और वो बिस्मिल्लाह है। शहनाई को बिस्मिल्लाह ने गंगा की रवानी दी, भारत की बनी शान बनारस को जवानी दी। आपने जो शुरुआत में पॉडकास्ट के एक केस बताया जहाँ पे वो नेवी के ऑफिसर थे और उनके लाइफ में इतना बड़ा चेंजिंग इवेंट आया संगीत की वजह से, लेकिन आपने वहाँ पे एक बात मेंशन की थी कि फेथ था, एक विश्वास था। वो विश्वास उनका संगीत में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, वो आपकी जुगलबंदी में भी हो सकता है, ईश्वर में भी हो सकता है। तो क्या ये विश्वास हमारी कार्मिक टाइज, हमारे कार्मिक डेट्स जो होते हैं, जो न जाने कितने जन्मों के संस्कार हम लेकर आते हैं, इनको भी काट सकता है? संगीत में विश्वास या फेथ की बात मैं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, मैं तुमको घटना बता रही हूँ। मेरा 8 months प्रेगनेंसी में मुझे हैदराबाद से एक बहुत बड़ा शो का ऑफर आया था। डायरेक्टर बिमल राय, उनकी बेटी ने किया था, ककाटिया होटल एंड आर्ट एंड कलांजलि एंड जेट एयरवेज। तो मैं 8 months, आप सोच सकते हो गाना कितना डिफिकल्ट है। तो मैं एक साधु के पास गई थी। हाँ। अच्छा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ना कि मेरे कंठ में शिव रहे, नहीं तो मैं तो गा ही नहीं पाऊंगी, ब्रेथलेस हो जाऊंगी। बोले मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। बोले आप तो इतने बड़े साधु हैं, आप मुझे बताइए ना, आपको कहने से ही हो जाएगा। बोले नहीं, तुम्हारा विश्वास जितना है उतना ही मिलेगा। तुम अगर विश्वास करते हो कि वो गाएंगे तो वो गाएंगे। तुमने कहा ना, सब दोष कट जा सकता है अगर तुम्हारा विश्वास है। 7 जन्म का बुरा कर्म भी कट जाएगा, तुम्हारा विश्वास है। मैं तुमको घटना बताती हूँ। मेरे सदगुरु मौनी बाबा जी जो उज्जैन में रहते थे, अभी नहीं रहे, उनको मैं दिल से मानती हूँ। हर उनकी बात मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाती हूँ। वो सब भक्तों को बोल रहे थे कि सब कुछ ईश्वर करते हैं, लेकिन जो ये अष्टरिपु जो दिया है ना, काम क्रोध लोभ मोह, जो अष्टरिपु, वो छोड़ के रखते हैं इंसान पर, और देखते हैं कि इससे कैसा ये कर्म कर रहा है इंसान, और उसके ऊपर उसका सब निर्धारित होता है कर्म। समझ रहे कि नहीं? वो टच नहीं करते। तुम्हारा कितना क्रोध है तुम्हारे ऊपर है, तुमको नियंत्रण करना है। तुम्हारा कितना लोभ, तुम नियंत्रण करोगे, ईश्वर नहीं देखेंगे, तुम देखो।
और तुरंत देखो, हमने इसलिए कहा ना मैंने ईश्वर देखा नहीं दे, हर पल हमारी बुद्धि वो देते हैं। जैसे उन लोग उठे जिनको वो सब एक्सेप्ट कर लिए, सभी लोग, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो उठते उठते ऑल ऑफ अ सेकेंड मैंने बाबा के खड़ाऊ में मेरा सर दिया, देखे मैंने कहा कि बाबा इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं है, मैं अपने कर्म को नियंत्रण नहीं कर पाऊंगी, 8 रिपू को मैं नहीं चला सकूंगी, ये मैंने आपके खड़ाऊ में दे दिया। तुम समझ रहे, तुमने कहा कि कैसे कट सकता है सरेंडर, तुम देख रहे हो। हमने कहा ये मैंने अष्टरूप आपके चरण में दे दिया, आप ही चलाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगी। 1 सेकंड वो देखे ही नहीं, वो तो पीछे मुड़ गए थे। ऑल ऑफ अ सेकंड की बात कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, मैंने एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। उसके बाद की घटना तुमको बता रही हूँ, हो गया। अब हम बाबा कोलकाता में त्रिपुरा हाउस उनका भक्त का घर है, महारानी की घर, वहीं पे ये बात हुई। फिर 1 साल बाद होली के समय मैं पहुंची हूँ, तो हमको देख के सभी लोग, सब डेज मेडिकल के मालिक, बड़े बड़े सब भक्त हैं, अरे बाबा क्वीन ऑफ होली आ गई है। आपके टाइम्स म्यूजिक के सब में, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जो मेरा पहला कॉन्सर्ट बाबा का मैंने किया था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ही हमारा टाइटल स्पॉन्सर था। तो मेरी होली की सीडी है टाइम्स म्यूजिक में, 3 सीडी है टाइम्स से, तो वो सीडी सब सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि तो क्वीन ऑफ होली आई है, और कल होली, परसों होली है, कल हम तो इनका होली सुनेंगे। मेरे ना गला एकदम बैठा था, और मेरा क्या, गाना गाते गाते गला सेंसिटिव हो जाता है ना, ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस, ज़्यादा बोलने से गला बैठ जाता है, चेंज ऑफ वेदर। तो उस समय होली के समय गला एकदम ऐसे लगा कि खून आ जाएगा, ऐसा हाल था। जैसे उन लोगों ने, बाबा बोला हाँ, मैंने कहा बाबा मैं तो नहीं गा सकूंगी, क्योंकि मेरा गले का ये जो फेरेंजाइटिस और इसमें एकदम जैसे लगा बात करने में जैसे खून आ जाएगा, ऐसा हाल। देखो मैं भूल गई थी, किंतु बाबा को याद था। उन्होंने कहा तुम गायिका हो, तुम समझ, मैं तो दे चुकी हूँ उनको सब, तुम समझ रहे, मैंने कहा ना उनको कि मैंने दे दिया, ही एक्सेप्टेड। देखो सत्य ये है। उन्होंने कहा तुम गायिका हो, तुम कब से गाने लगी, तुम तो सब ये समझ रहे कि नहीं। वो आपने कहा वो सॉरी बाबा, मैं तो हम तो सब हाँ मैं गाऊंगी, मैंने तुरंत कहा मैं गाऊंगी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तो आपने कहा ना कि कैसे बच्चों का इतना तकलीफ आजकल, मेंटल स्ट्रेस, इतने सहज बात है ये। बच्चे की तरह रहो, मन को बुरा मत होने दो, और जब तुम बच्चे रहोगे ना तो तुम्हारे विश्वास एकदम पवित्र रहेगा। तो हमने नेक्स्ट डे मेरा प्रोग्राम, और बहुत बड़े बड़े लोग तो उतना खर्च भी नहीं कर सकते, तुम जानते ही हो, जब जो जिसके पास कुछ नहीं वो पूरा खर्च कर देते हैं। तो एक बहुत सस्ता माइक लाए थे, 1-1.5 रुपए का माइक, और ऐसा ही अकम्पनिस्ट भी। लेकिन जब मैंने गाई, विश्वास करो, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, ये गाना द्वारे नंद के नाद बजाया है, भोला दर्शन को आया है। तुम्हारी वृंदावन की गाने की बच्चा जन्म लिया है, बोली नंद रानी है बाबा, भिक्षा ले जा न शोर मचा, मैंने बालक अभी सुलाया है, भोला दर्शन को आया है। बहुत खूबसूरत बड़ी भजन है कि कैसे कैसे लीला हुई, बच्चा रोने लगा, माँ विकल हो गए कि वो मिलने के लिए आतुर हो गए। तो ये गाना, और सब लोग ऐसे निस्तब्ध, सब बोलने लगे ये तो स्वर्ग में पहुंचा दिया शोमा जी, ऐसा अच्छा गाना कभी दोबारा गा पाओगे तुम? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने नहीं गाया, सब उनकी कृपा थी। तो आपने खुद को निमित्त मान लिया कि मैं सिर्फ एक साधन हूँ। अब गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था, तुम समझो। देखो मैंने सरेंडर कर दिया ना, वो झूठ नहीं था, मैंने दिल से ही किया था और विश्वास रखा था, ईश्वर उसका मान रखे। जब मैं संसद पहुंची, मैंने इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग,
संसद में कोई कॉन्सर्ट ही नहीं हुआ था, लेकिन बाबा ने चाहा था कि उनकी शहनाई बजे। उस समय टेररिज्म का थ्रेटनिंग था 2003 में, और बॉम्ब गिरने वाला था। मेरे ब्रदर इन लॉ, ही वाज इन ब्रिटिश आर्मी, उन्होंने कहा कि एकदम सब कलकत्ता चले जाओ, बॉम्बे में, दिल्ली में सब बॉम्ब गिरने वाला है। मैंने कहा मरूंगी तो मरूंगी, लेकिन प्रोग्राम होगा वहाँ। हमने, आई प्रॉमिस्ड हिम। ऐसे हुआ प्रोग्राम, एक हिस्ट्री बन गई थी वो प्रोग्राम। तो ये सब कृपा है। तो संगीत की जो ताकत है ना, मैं तुमको और एक घटना बता रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि धर्म बाद में, संगीत पहले। यहाँ है संगीत, इसी में ईश्वर बसता है। सुर में तुम, जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे वो नहीं महसूस होते हैं, लेकिन जब मैं सुर लगा लेती हूँ शब्दों के साथ, तुम विश्वास करो, जैसे लगता है कि मैं एकात्म हो गई उनके साथ। वो जो फीलिंग होता है ना, वो जो हमारा जो क्षण जाता है ना रियाज के समय, कि जैसे मैं एक हो जाती हूँ, मैं शून्य हो जाती हूँ एकदम। सारा दिन की मेडिसिन रहता है वो हमारा। तुमको साथ अगर इसके लिए बात करने जाओगे ना, 4 घंटा कम पड़ जाएगा। तुम पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के नाम सुने हो? जी जी। मैं उसी इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट किया हूँ। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक शेर थे। मुसोलिनी, सेकंड एडवर्ड, उनको 2 साल नींद नहीं आई थी, तो कोई दवाई काम नहीं कर रहा था। तो सुने कि इनके गाने में बड़ा असर है, तो इनको लेके गए वहाँ पर इटाली। और फिर उन्होंने ऐसा कहा, तो बोला कि हम कोशिश करेंगे। उस पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने सब कमरा अपना खोल दिया, खिड़की उड़की, अगरबत्ती जला दिए, थोड़ा खुशबू रखने के लिए बोले, और उन्होंने पुरिया कल्याण गाना शुरू किया। 10 मिनट में वो आदमी एकदम गहरी निद्रा में चला गया, और वो ऐसा सो 2 दिन बाद उसका नींद खुला। ये ट्रू है। जब रात को मेरी नींद आती है, कोई स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तुरंत तनपुरा लेके बैठ जाती हूँ, खाली साह लगाती हूँ 5 मिनट, ऐसे लटक जाता है सर नींद से। और एक घटना तुम बताती हूँ, जैसे तुम जानते हो 7 चक्र हमारे शरीर में है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्रार, सारे का पता नहीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खासा, उन्होंने पूरा 10 साल चीला किए थे। माने चीला जानते हो कैसा होता है? तुम जानते हो, तुम खुद ही गाते हो। पूरा कमरा बंद, एक खाली कोई खाना देके जाएगा, किसी का चेहरा नहीं देखना। तो उसके बाद जैसे आजकल के बच्चे जब हारमोनियम बजाने बैठते ना, सा में रुकते ही नहीं। मैं कल के कोई, अरे रुको, मैं जहाँ रुकूं मेरे साथ रुक जाओ। उस जो निस्तब्धता, उसे रुकने का कुछ मजा है। समझ, ये मुझे बाबा ने सिखाया है कि कुछ करके कुछ रुक जाओ और उस साइलेंस का मजा लो। इन लोग बजाते ही रहते हैं। तो ऐसे ही कोई हारमोनियम वादक सज्जाद करके था उनके साथ, तो वो रुक नहीं रहा था सा पे, तो जहाँ वो चाह रहे कि रुको रुको रुको, रुक नहीं रहा था। तो 2-3 बार उन्होंने कहा, उस्ताद जी ने उस हारमोनियम वादक को, तो नहीं वो रुक रहा था। तो उन्होंने कहा, गुस्सा हो गया। और संगीतकारों का, क्योंकि उनका चक्र सब खुला रहता है ना, गुस्सा बहुत होता है, वो रोक नहीं सकते। बाबा का भी था, सब कलाकारों को होता है, थोड़ी देर के लिए वो नाराज होते हैं। बाबा का भी था, बच्चों की तरह नाराज होना। तो अरे तुमने माँ को अपमान किया, खुदा ना खस्ता तेरा मौत ना हो जाए इसके लिए, तुमने माँ को अपन, सा माँ है। फिर तो चला गया। फिर 2-3 दिन से आ नहीं रहा है वो सज्जाद। तो एक दिन, वो बहुत प्यार करते थे उस्ताद जी उस सज्जाद को, क्यों नहीं आ रहा मेरा बच्चा? तो उनके घर गए, तो देखा कि उसकी पत्नी बाहर बैठ के रो रही है। बोले, मेरा बेटा कहाँ है? बोलो, उस्ताद जी उस दिन आपके यहाँ से आया और खून का उल्टी करके वो गुजर गया। तब वो रोने लगे पीट पीट के, जी अल्लाह ये क्या हो गया। हम तो, क्योंकि चक्कर खुला हुआ था, उनको पता ही नहीं था, पता ही नहीं था उनके मुंह से निकली हुई बात सच हो गया। कैन यू इमेजिन? आज बड़ा दुख होता है। तुम्हारा नाम क्या बताया फिर से एक बार बताओ? इला। इला जी। हाँ, कि संगीतकार जो होते हैं ना, वो किसी से मांग नहीं सकते। कोई डिक्शनरी में लिखा नहीं है कि साधक कलाकार हमेशा भूखे ही मरेंगे। मेरी गुरुमा श्रीमती बागेश्वरी देवी जी परम साधिका थी। एक बार मिर्जापुर में रहती थी और वो विंध्याचल मंदिर में, तो
जब जब वो गाती थी ना, वो मंदिर, शीतला मंदिर, दशाश्वमेध, जब जब गाती थी भयंकर बारिश होता था उनके गाने से, क्योंकि शुद्ध आत्मा एकदम। और कहते कहते ना तहजीब और भक्त। आज जो तुम देख रहे हो ना विश्वास, इसलिए बहुत गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हारा खोल देता है दिमाग को। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन की यंग स्टार भी इसको देखे ना, तो क्योंकि मैंने, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, कि विश्वास और निष्ठा ये सब कुछ देता है ज़िंदगी में। मैं भारत रत्न की बेटी बनी, संसद की पहली महिला बनी गाने के लिए। मेरा एक बंगलो था, वो 6 माला का घर, वो गाने से ही बना। क्या नहीं मिलता है, हाथ में उतना पैसा नहीं आता है, जहाँ जो ज़रूरत है वो लेके बैठे रहते हैं ऊपर, और जहाँ जो ज़रूरत है खर्च कर देते हैं। मैम, एक समस्या जो आजकल बहुत लोग जैसे पीड़ित तो नहीं कहूँगे, लेकिन उनके आसपास हमेशा घिरे रहती है कि किसी को दुख है कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी को कोई और दुख है, किसी की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। लेकिन एक बहुत कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि वो हर चीज़ अपने हाथ में लेकर चलते हैं कि मैं कर लूँगा। वो सरेंडर की भावना, वो विश्वास की भावना, द्रौपदी के भाव सोचो, वो नहीं है। एक हाथ से वो कपड़ा पकड़ रही हुई थी और एक हाथ से बुला रहे थे, तो कृष्ण नहीं आए। जब वो छोड़ दिए वस्त्र और दोनों हाथ से पुकारे, तो वो आ गए सामने। ये इतना सहज पथ है, कठिन कुछ भी नहीं है। इतनी सहज पथ है कि एक बच्चे की तरह फायर, जो लोग कहते हैं ना, अपनी जो फायर, वो बच्चा को मरने मत दो, जो कि हर बात पे विश्वास करती है। तुम उसको कुछ सिखा दो। हाँ, एक इस पे एक घटना बता रही हूँ। एक ग्वालन, इस मैंने एक अद्भुत कहानी है, स्पिरिचुअल कहानी। पंडित जी के यहाँ दूध देने आती थी, बहुत बड़े पंडित, तो शास्त्र में तो शास्त्रज्ञ है। देर से आती थी, तो पंडित जी ने कहा कि तुम रोज दूध देता देर करते हो। तो बोले क्या करें, वो माझी ना बहुत देर से आता है। तो बोले माझी देर से आता है, सब झूठ बोलती हो तुम। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, ये पर्ची लो, इसमें राम नाम लिखा हुआ है, इसको रखो और कल इसको शरीर में रखकर तुम पैदल चले आना नदी पार होकर, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पंडित जी का विश्वास नहीं था, वो सोचे झूठ बोल रही है। हाँ, तुम बोले कि तुम कल समय से आओ, तुमको माझी की जरूरत नहीं है। अब रोज टाइम से आने लगी वो। तो पंडित जी उसको बोले इतना झूठ तुम बोलती थी, हाँ, कि माझी देर, अब कैसे आ जाती हूँ? बोलो माझी तो नहीं मैं लेती हूँ, मैं तो पैदल चली आती हूँ। आपने तो कहा ना कि राम नाम लिखा हुआ है, हम तो पैदल ही चलाएंगे नदी पार करके। फिर झूठ बोले, फिर झूठ बोले। पंडित जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप इतने बड़े पंडित हैं, आपने मुझे ये मंत्र दे दिया कि इससे तुम पार होके चले आओगे। बोले दिखाओ हमको। बोला आइए। तो राम नाम को पुर्ची निकाली, देखी, रखी और चली गई। पंडित तुम भी आओ, पंडित तुम भी आओ। पंडित तो डूब ही गया। जो बताया था वो डूब गया, क्योंकि विश्वास नहीं था। वो तो चालाकी ही किया था कि ये झूठ बोल रही है, माझी का बहाना, और उसका विश्वास था, वो तर गई। फेथ में बहुत बड़ी ताकत है। अब देखो, जब मैं बागेश्वरी देवी, मेरी गुरु माँ गई मिर्जापुर, जब जगह सूखा पड़ गया था, लोग भूखे मर रहे थे, इनको लेके गए, लेकिन ये निश्चल भक्त थी मेरी गुरु माँ। उन्होंने कहा तुम्हारी विश्वास है, माँ से मैं कह रही हूँ कि माँ मेरा लाज रख देना, आज बारिश कर देना कजरी गा के। वो मंदिर, दुर्गा मंदिर में बैठी और माँ को आवाज दी, ऐसा बारिश हुआ कि यहाँ पानी भर गया था। वो आज भी इतिहास बन के रह गया चांद गांव में। हमने उनसे सीखा है। ये पूरा विश्वास की कहानी मेरी गुरु माँ की दी हुई। हम अक्सर ऐसा तानसेन जी के बारे में सुनते हैं कि जब वो दरबार में कोई भी राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, बारिश हो जाती थी। तो ये फेथ की वजह से होता था या सुरों में कुछ ऐसी एनर्जी है जो वो कैरी करते हैं और उसकी वजह से माहौल बन जाता है? एक चीज बताए, उस समय संगीतकारों का बहुत मान सम्मान था। तानसेन नवरत्न थे अकबर के दरबार में, उसको सर पे रखते थे, पूरा समय वो अपने साधना में देते थे। फिर रजवाड़ों का दौर आया, राजा लोग पूरा संरक्षण किया बड़े बड़े गायकों का। आज ये कलाकारों को लोग समझ नहीं पा रहे, साधक कलाकार। आज भी तुम बनारस जाओगे, अगर कबीर चौरा में पहुंच जाओ ना, घर घर पे बच्चे सीखते हैं, लेकिन उसको मुकाम नहीं मिल रहा है।
तो वो नौकरी में चले जा रहे हैं, हम्म, उसका वो सम्मान नहीं रह गया। क्या हो गया हमें नहीं पता। हाँ, क्योंकि हम देखो, मेरा 2 PhD, मैंने कोई नौकरी नहीं की, कोई लोभ में नहीं आई। भूखे मरेंगे तो भी नौकरी नहीं करेंगे, कि हमें संगीत में रहना है। संगीत फुल में देना पड़ेगा टाइम उसमें, लेकिन अब टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि परिवार चलाना है। तो मैम ये चमत्कार घटित कैसे होते थे तानसेन के क्योंकि गाने वो से? फुल टाइम ही संगीत पे थे, साधक अब चिल्ला कर सकते थे, परवाह नहीं था कि हाँ दरबार से खाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, हम बैठ के रियाज करें। परिवार चलाने की चिंता नहीं थी। तुम बड़े बड़े राजा लोग देखो ना, जमीन जायदाद सब कलाकारों को देते थे कि आप रहिए, आप साधना कीजिए। अभी नहीं है, नहीं है, आपको बता रही हूँ। लोग विदेश चले जा रहे हैं उस घर पालने के लिए, और नहीं तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल से छुट्टी नहीं मिलता है। मेरा बस इतना अच्छा बम्बई में बजाता निरंजन ले ले, लेकिन वो कहीं जा ही नहीं सकता है मेरे साथ क्योंकि उसको छुट्टी ही नहीं मिलता है। तो कितना दुखद नहीं है ये, बताओ। जो सबसे बेस्ट बजाने वाला हमारे साथ नहीं बजा पाता क्योंकि उसको घर चलाना है, प्रोग्राम होगा कि नहीं, पैसा तो मिलता ही नहीं है। आज भी बनारस में, मैं इतनी सी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेन कलाकारों को पैसा ही नहीं मिलता। तबला वादक को थोड़ा थोड़ा दे देगा, 500 1000 जो भी है थोड़ा, लेकिन जो मेन आर्टिस्ट को पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, पैसा नहीं देंगे। क्यों ऐसा? इस क्यों का जवाब कौन देगा? क्यों उनके लिए ऐसा है? इसी कारण मेरी गुरु मां अनटाइमली डेथ हो गया उनका। घर कैसे चलेगा? शॉक्ड हो गई। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक आश्रम बनाऊंगी मैं। इन प्रवचकों के तो हजारों आश्रम हैं और सारे धनाढ्य, लेकिन इनके पास कितना पावर है मुझे नहीं मालूम है। हमें बहुत शक है क्योंकि मैंने जैसा सा गुरु देखा है ना, जिनका ना कोई दिखावा है, ना वो करके कुछ बताते हैं, वो कुछ भी नुमाइश नहीं करते। वो अगर मेरा जान भी, मेरे पति का जान लिए थे, मैंने मैंने एक्सीडेंट में डेथ का योग था, लेकिन मेरे सदगुरु ने बताए भी नहीं, खाली इतना ही कर दिए थे। एक्सीडेंट हुआ, उनके आसपास के लोग मर गए, लेकिन हमारे पति चल के घर आए। ये गुरु का आशीर्वाद। ना उन्होंने किसी को बताई ये बात, ना कुछ हुई। इतने बड़े साधक। सुमा जी, आपको क्या लगता है कि जीवन में चमत्कार कब घटित होते हैं? जब विश्वास पूरा उस सत्ता पे, उस ताकत पे, अपने हुनर पे जो हम कर रहे हैं उस पर होता है, या ये नियति है कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति के जीवन में एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये चमत्कार घटित होगा? जन्मों जन्म प्रारब्ध, कई जन्मों के विश्वास और ये निष्ठा भक्ति से जब तुम आओगे तो वो ऑटोमेटिक उस जन्म में भी आ जाता है। जैसे मेरे सदगुरु ने कहा था कि तुम्हारे साथ 7 जन्मों का रिश्ता है, आज का नहीं। तुम्हारा शिव और मैं अलग नहीं। ओह वो कहे थे मुझे, प्रमाणित है ये। आपका शिव से भी कोई रिश्ता होगा हाँ, ना? आप तो स्ट्रॉन्ग बनारस रिश्ता। घराने से हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। आज शिव को याद कीजिए तो आशुतोष भोला है। बहुत सुंदर। हाँ, कण में है वो, वही संगीत है। उनका शरीर संगीत का है, उनका नाम ही है नादत्वनु। उनसे ही संगीत, उनसे ही संस्कार, संस्कृति। उनको भजो, उनको जपो, उनको प्यार करो सब लोग, देखो सब मिलेगा जिंदगी में। बिल्कुल। आखिर में मैम, मैं अपने दर्शकों के लिए कोई एडवाइस जो आप उनको डेफिनेटली अपने अनुभव से, अपनी आध्यात्मिक जर्नी से जो आपने सीखा, जो आपने अनुभव किया, अगर आप बताना चाहती हैं तो प्लीज़। देखो, शिव है सत्यम शिवम सुंदरम। पहला सत्य। हमेशा सत्य की राह में चलना चाहिए। हम 2 दिन के लिए बहुत कुछ पा जाते हैं, लेकिन उसको भुगतना पड़ता है कभी ना कहीं किसी रूप में। ये मैंने देखा है। इसलिए पैर नहीं फिसलना चाहिए। मैंने कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मुझे 30 आइटम सॉन्ग्स मिले फिल्मों से, लेकिन मैंने गाया नहीं। मेरे फादर इन लॉ नवेंदु घोष, द राइटर ऑफ अभिमान, सुजाता बंदिनी ऑल फिल्म्स, वॉज अ राइटर ऑफ बिमल रॉय। मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष जी
3 नेशनल अवार्ड विनर, लेकिन मैंने कभी लोभ नहीं किया कि वो गा के वो सब, हम अच्छा गाना मिलने से मैं गाती, क्योंकि एक समय था फिल्मों की कि पूरा घराना मेंटेन हुआ है संगीत का, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से बोलो, चाहे वो गायकी से बोलो, चाहे वो नृत्य से बोलो। एक एक तो एक्ट्रेस इतनी उम्दा डांसर रही, वैजंती माला से लेके सब लोग। और आप देखिए जो मधुबन में राधिका, वो लोग सोचते कि एक फिल्म गीत है, इट्स अ प्रबंध गायकी, प्रबंध। वेद के बाद दूसरी गायकी थी प्रबंध, जिसमें ना पूरा इंस्ट्रूमेंट्स का मृदंग, तबले के बोल, मृदंग के बोल, शब्द, सब कुछ, दैट वाज एक्चुअली प्रबंध। ये एक इमॉर्टल कंपोजिशन है। तो ये सबसे एक गाना खूबसूरत लगता है, जिंदगी खूबसूरत बनती, जो फिल्मों ने देखे गए, साहित्य देखे गए। साहित्य देखिए, बंदिनी का जो एंड, सब यूनिट चाहते थे कि धर्मेंद्र से हो। पिताजी हमारे ससुर जी ने बोले कि ये वो टीबी पेशेंट, वो जो बूढ़े, उसकी प्रेम की बंदिनी में झूठ नहीं बोल सकता। ये जो मैसेज, तब सब यूनिट ने मान लिया, उन्होंने वैसा ही मिलन किया कि वो धर्मेंद्र की नहीं हो सकती है। ये जो मैंने सत्य बोलना, सत्य तो सत्य टिकता है, और वो एक दिन का नहीं, उस जमाने तक रह जाता है उसकी कृति। आज खान साहब किसी भी हिसाब से उन्होंने देश नहीं छोड़ा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि 200 लोगों को हम यहाँ पर रहने देंगे। उन्होंने कहा मेरे गंगा माई को ला सकते हैं? बोले नहीं, तो तब मैं अपने माँ को छोड़कर नहीं आ सकता। क्या उनको मिला नहीं? वहीं पे बैठ के तो उनको भारत रत्न मिल गया। तो इसलिए कोई ये 2 दिन में मिल जाएगा तुमको। मैंने आज के जनरेशन के लिए बोल रही हूँ कि एक गाना गाने के लिए लड़कियां आ जाती है बिहार से, यूपी से, बॉम्बे, मैं देख रही हूँ अपने आंखों से। किसी भी करके एक गाना फिल्मों में गाना है, चाहे कोई भी राह पकड़ लेते। ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ मिलता है, क्या होगा? एक गाना गा के तुम पैसा कमा लोगे, सब कुछ मिल जाएगा क्या तुमको उससे? मान सम्मान तो नहीं मिला ना, उसका फल देते हैं ऊपर वाला, हमें दिया। मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी भी कीमत पे। हमारा जिंदगी में भारत रत्न है। मैं संसद में गई, ये जो सम्मान हमें प्रेसिडेंट डायरेक्ट फोन किए, इस तो सबको नहीं मिलता है ना। ये तो प्राप्ति है जो इतिहास में रह जाएगी। तो मेरे जीवन से बोल रही हूँ कि नो शॉर्टकट, सत्य की राह में चलने से शिव मिलेगा, और जब शिव मिलेगा तो खाली सुंदर और आनंद ही आनंद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुरीला और आध्यात्मिक अनुभवों से भरा हुआ था ये पॉडकास्ट कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं आपकी बातों में खो गई थी बिल्कुल। और सच बताऊं तो ये शायद मेरा पहला पॉडकास्ट है जहां हमने अनुभवों के माध्यम से जीवन को कैसे जीना है, क्या सीख है, वो हमने सीखी है कि भाई सत्य के रास्ते चलो, सरल बन जाओ, बस फेथ रखो, विश्वास रखो, ईश्वर सब कुछ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर का जो प्लान है वो आपको पता नहीं है, उससे बड़ा आपका नहीं हो सकता ना। ट्रू। धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ये हमारा पॉडकास्ट, और साथ ही एक गुजारिश है आपसे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको लग रहा होगा कि इला जी तो कभी ऐसा कहती नहीं है, लेकिन सचमुच मुझे ये पॉडकास्ट बहुत मेरे दिल को छू गया है। क्योंकि जब आप बिल्कुल सच्ची बात करते हैं, जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, तो वहाँ एक ही चीज़ सामने आती है, सत्य की राह, शिव की राह, या जो भी आपके इष्ट आराध्य हों, वो प्रसन्न तभी होंगे, वो कृपा तभी करेंगे जब आप सत्य के रास्ते बढ़ेंगे। और सचमुच ये रास्ता ऐसा है जो कि आपको आनंदित कर देगा और प्रसन्न कर देगा, और वो सारी डिज़ायर्स जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, जो आध्यात्मिक डिज़ायर्स भी हैं, वो सब पूरी कर देगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।